नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है नवंबर 2023। एक दो नहीं, पूरे 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर में। एक तरह से सभी ग्रहों का महापरिवर्तन होना है नवंबर में। और जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का परिवर्तन होगा तो इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे कैरियर, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशन, स्वास्थ्य, दाम्पत्य सुखों और व्यापार व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश संबंधी कार्यों में क्या क्या फल प्रदान करेगा नवंबर 2023। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी राशि, आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है। 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। लग्न से त्रिकोण पर होंगे शुक्र, लग्न से नवम पंचम का योग बनेगा शुक्र का, और शुक्र एक्टिवेट होंगे और बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 नवंबर तक छठे भाव में है और इसके बाद राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे। बुध 6 नवंबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में, और मंगल 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग बनाएंगे। 2 बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन 30 अक्टूबर को हो चुके हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो नवंबर में ही देखने को मिलेगा। राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ चुके हैं और केतु कन्या राशि में आ चुके हैं। सबसे बड़ा जो परिवर्तन इस माह का है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और अंश बल से भी मजबूत हैं। गुरु अपना पूरा फल प्रदान करेंगे नवंबर 2023 में। और 8वां जो परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और आपको दशम भाव में शश राजयोग का पूरा लाभ प्रदान करेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर माह का सभी ग्रहों का जो ये परिवर्तन हो रहा है ये बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। आइए एक एक बिंदु को समझते हैं विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न भाव के स्वामी के गोचर पर विचार किया जाता है और उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी पर के गोचर पर विचार किया जाता है। लग्न भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और भाग्य भाव के स्वामी हैं शनिदेव। शुक्र और शनि आपस में बहुत गहरे मित्र हैं, तो आपके लग्न भाव का और भाग्य भाव का भी बहुत गहरा संबंध बन रहा है। लग्न भाव का मतलब आप स्वयं हैं, और भाग्य भाव आपका भाग्य है, तो इस समय आपका संबंध अपने भाग्य भाव से बहुत गहरा संबंध बनेगा, यानी भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा नवंबर 2023 में। पहले बात करें शुक्र के बारे में, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। शुक्र धन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी और कंफर्ट के कारक हैं, शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है जो कि सुख सुविधाओं का ही भाव होता है। और शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर
3 नवंबर तक का जो शुक्र का गोचर है, शुक्र आपको धन वैभव भी प्रदान करेंगे, सुख सुविधा के साधन प्रदान करेंगे और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। 3 नवंबर को शुक्र पंचम में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव से त्रिकोण पर रहेंगे, नवम पंचम का योग लग्न से बनेगा और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर। यहाँ पर शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। पंचम भाव शुक्र के लिए बहुत ही शुभ भाव है। शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। पंचम भाव क्या है? लव रिलेशंस का है, लव रोमांस का है। जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है। विवाह का योग बनेगा, रिश्तों को आप विवाह के स्तर तक ले जाएंगे, विवाह का योग बन जाएगा, आपका विवाह संपन्न होगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपका प्रेम किससे बढ़ेगा? शिक्षा से, संतान से। पढ़ाई में मन लगेगा और संतान के प्रति आपके अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत होगी। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे, संतान के नौकरी के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए आप कुछ एफर्ट्स करेंगे, उसका लाभ मिलेगा। शुक्र लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, धन का लाभ तो कराएंगे ही। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है। शुक्र आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं। शुक्र की दृष्टि जब पड़ेगी 11वें भाव पर तो नवंबर के माह में आपकी कोई पुरानी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मकान खरीदने की हो, वाहन खरीदने की हो, प्रॉपर्टी खरीदने की हो, बच्चों के शादी ब्याह की हो या बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर किसी तरह का कोई भी सपना आपका है, वो इस समय पूरा होगा। शुक्र 11वें भाव से आपका लगाव बढ़ा देंगे। 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क को शो करता है, तो आपका लगाव अपने सोशल नेटवर्क से बढ़ेगा, अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों का आपको साथ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र के प्रभाव से आपका स्वभाव इतना मृदु होगा, इतना सॉफ्ट होगा कि आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी कार्य करेंगे, वहाँ पर लोग आपके दीवाने होंगे। शुक्र आपको सेलिब्रिटी बना देंगे। शुक्र 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव कर्ज का भी होता है और 6ठा भाव नौकरी का भी होता है। लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कर्ज का भी लाभ मिलेगा, नौकरी का भी लाभ मिलेगा। पंचम के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं 6 नवंबर तक। और इसके बाद 17 नवंबर के बाद सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है। जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है तो ये नौकरी की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही बड़ा लाभ लेकर के आने वाला होता है। तो छात्रों को भी सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी और ख़ास करके विदेशों में नौकरी प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। सूर्य बुध और मंगल का गोचर 17 नवंबर तक आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है और यहाँ पर सूर्य भी हैं, तो शत्रु आपके पराजित होंगे। कर्ज कोई है तो वो समाप्त होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है और जब 6ठे भाव में मंगल का गोचर होता है, ऐसे व्यक्ति के सामने कोई दूसरा व्यक्ति टिक ही नहीं सकता। और यहाँ तो 3 ग्रह 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन में कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, हर कंपटीशन से आप निकल करके बाहर आएंगे। 17 नवंबर तक सूर्य बुध और मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में और इसके बाद 7वें भाव में होगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 6ठे भाव में ही बनेगा और 7वें भाव में ही बनेगा। मैं अपने हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि जब सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनता है और 6ठे भाव में बनता है तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। और यहाँ तो मंगल भी हैं। मंगल भी जब 6ठे भाव में होते हैं तो आपको
डिफेंस सर्विसेज में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का योग बना देते हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य, बुध, मंगल तीनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश के भाव पर। तो इस समय आपके लिए विदेश में नौकरी करने का, विदेश जाने का भी योग बन रहा है। 17 नवंबर तक विशेष योग बन रहा है। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जा सकते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में जा सकते हैं। विदेश जाने का प्रबल योग बन रहेगा 17 नवंबर तक। 17 नवंबर को सूर्य और मंगल, 16 नवंबर को ये 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वें भाव में जब आएंगे मंगल और सूर्य, तो आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, आपको बल प्रदान करेंगे। सूर्य का बल, मंगल का बल और बुध का बुद्धि, ये तीनों आपके पास होगी। आपके मन में जो भय, निराशा, गलतफहमी, डर, ये सब था, समाप्त होगा। सूर्य का तेज, सूर्य का बल, मंगल आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करेंगे, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल एक महारोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। एक ऐसा राजयोग जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति को बाहर निकाल करके ले आता है, क्योंकि मंगल पराक्रम और साहस के कारक हैं, जोश और जुनून के कारक हैं, ऊर्जा के साथ हैं, कारक हैं, और सूर्य का बल मंगल के साथ है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, आप उससे बाहर निकलेंगे। मंगल सेनापति होते हैं, सूर्य राजा होते हैं। सूर्य मंगल ये जीतना जानते हैं, हारना नहीं जानते हैं, दबना नहीं जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं। तो यही प्रवृत्ति आपके अंदर भी होगी। अपने कार्य क्षेत्र में आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे और बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करके उससे आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पर बुध केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम के स्वामी हैं बुध और धन के भाव के स्वामी हैं बुध, व्यापार के कारक होते हैं। बिजनेसमैन के लिए सूर्य बुध का सप्तम में गोचर करना व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे। धन भाव के स्वामी हैं बुध। शेयर मार्केट के कारक होते हैं। जो लोग शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, उनके लिए भी बुध का गोचर धन प्राप्ति का प्रबल योग लेकर के आ रहा है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताऊं, 16 नवंबर तक का जो समय है वो आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि शनि जो है 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं। शनि से सूर्य बुध मंगल का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। 1 2 3 4 5 छठे भाव से पंचम स्थान पर हैं शनि, और शनि से नवम स्थान पर हैं सूर्य बुध और मंगल। तो त्रिकोण पर होने के कारण शनि भी एक्टिवेट होंगे, सूर्य बुध मंगल भी एक्टिवेट होंगे। तो छठे भाव का संबंध दशम से बन गया। आपको कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। नौकरी का संबंध आपके कैरियर से बन रहा है, नौकरी प्राप्त करने का योग बनेगा। आप काफ़ी दिनों से एफर्ट कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, इस गोचर काल में आपको सफलता मिलेगी। शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। सूर्य की राशि पर पड़ेगी। सूर्य से शनि का त्रिकोण का संबंध है। 17 नवंबर तक भवन निर्माण करने के लिए बहुत शुभ योग बन रहा है। अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या मकान का विस्तारीकरण कराना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत विशेष फलदायी होगा। नवंबर का माह की जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है वो है देवगुरु बृहस्पति का चांडाल दोष से बाहर आना। 30 अक्टूबर को राहु लाभ भाव में आ चुके हैं, गुरु विदेश भाव में हैं, गुरु चांडाल योग समाप्त। विदेश से संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य पूरे होंगे, क्योंकि राहु गुरु के साथ थे, चांडाल दोष बन रहा था। विदेश संबंधी कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब आप विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में सेटल होने का योग बनेगा और विदेश से धन प्राप्त करने का भी योग बनेगा। देखिए, गुरु यहाँ पर पूरे अंशबल के साथ युवावस्था में गोचर कर रहे हैं।
राहु के प्रभाव से मुक्त हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। गुरु बैठे हैं विदेश में, आप विदेश में हैं, वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठ कर के चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, कर्ज कोई है वो समाप्त होगा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से धन प्राप्ति का योग बनेगा, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। आने वाली घटनाओं का आपको पहले से आभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। गुरु अष्टम के भी स्वामी भी होते हैं। अष्टम भाव का संबंध गुरु से किसी भी प्रकार का बन जाए, आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में हो, लेकिन हमेशा आपको ईश्वरी कृपा, ईश्वरी वरदान प्राप्त होता है और उस समस्या से आप बाहर आ जाते हैं। जहाँ तक राहु की बात है, राहु आपके कुंडली के लाभ के भाव में हैं और गुरु की राशि में हैं। गुरु विदेश भाव में है। लाभ के भाव में राहु से ज़्यादा लाभ कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता, और इस समय आपको विदेश से हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है। राहु संचार माध्यमों के द्वारा आपको विदेश से जोड़ देंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यापार आप कर सकते हैं, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं और यहाँ पर शुक्र भी हैं। लव रिलेशंस में आप बहुत गहराई महसूस करेंगे, एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे और छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगेगा। शिक्षा और संतान की दृष्टि से भी राहु की दृष्टि अच्छी होगी। और राहु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो राहु आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। एक विशेष घटना घटित हो रही है, शुक्र और केतु की युति का बनना। शुक्र क्या है? धन है। केतु क्या है? डिटैचमेंट, अलगाव है, यानी धन से दूरी। धन आपको प्राप्त करना है तो धन से दूरी बना करके चलिए। कहने का मतलब ये है कि आप जितना अधिक धन के पीछे भागेंगे उतना ही धन आपसे दूर होता चला जाएगा, और जितना अधिक आप धन से दूर होंगे धन उतना ही आपके पास आएगा। शुक्र केतु की युति एक विलक्षण युति है और वो यही बात आपसे कहना चाहते हैं शुक्र, कि शुक्र से संबंधित चीज़ों को अगर आपको प्राप्त करना है तो एफर्ट कीजिए, लेकिन चीज़ों के पीछे भागिए मत। धन चाहिए, सुख सुविधा के साधन चाहिए, कंफर्ट और लग्जरी चाहिए, लव रोमांस चाहिए, जीवन में मिलेगा। शुक्र को और केतु की युति से आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन उसके पीछे आपको भागना नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको जो इच्छा है वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, क्योंकि शुक्र केतु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अब कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी हैं। छठा भाव शत्रुता का होता है। 17 नवंबर तक सूर्य और मंगल का गोचर है। दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। क्रोध बढ़ाएंगे, शत्रुता बढ़ाएंगे। आपको अपने आप को शांत रखना है, किसी तरह के वाद विवाद में, झगड़े में नहीं पड़ना है। 17 नवंबर के बाद सूर्य, मंगल और बुध आपकी कुंडली के सप्तम में आ जाएंगे। ये आपके दाम्पत्य जीवन का घर होता है। यहाँ भी आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे कोई समस्या नहीं होगी, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आएंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, मंगल जब छठे भाव में होते हैं, भूल करके भी किसी को भी कर्ज मत दीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर आपने इस समय 16 नवंबर तक किसी को पैसा उधार दिया, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये सावधानियां आप रखिएगा।
कुल मिलाकर के वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है नवंबर 2023। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय कर लीजिएगा। उपायों पर अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नमस्कार।